हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है ओलंपिक ट्रैकर विद सतीश के सिंह जी। सतीश जी, शुरुआत से ही नमस्कार, नमस्ते। स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। और आज का दिन ओलंपिक्स में कैसा रहा, कल क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा के लिए सतीश जी हाजिर हैं। अब तो जाना पहचाना चेहरा है दर्शकों आपके लिए, और वैसे भी स्पोर्ट्स एंथुसिस्ट भी हैं, खुद एथलीट रहे हैं, तो खेलों से उनका बहुत ज्यादा प्यार मेरा भी है। ऑफकोर्स, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन इनके पास जो जानकारियां हैं वो अद्भुत किस्म की जानकारियां हैं, अंदर बिल्कुल गहराई तक पहुंचाने वाली जानकारियां से कहते हैं ना, बहुत अच्छी हैं। तो आज का दिन थोड़ा अच्छा रहा भारत के लिए, ओलंपिक्स में थोड़ी थोड़ी तरक्की हुई है। तो शुरुआत करते हैं, आज का दिन कैसा रहा। हालांकि हॉकी से तो आगाज अच्छा हो गया था, और शाम होते होते अंजाम में थोड़ा सा मैरी कॉम का दुख हुआ। लेकिन इन घटनाओं की जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ श्री सतीश जी से। सतीश जी, पहली टिप्पणी, आज क्या क्या हुआ। देखिए, आज का मुझे लगता है जीत तो आज सुपर थर्सडे रहा, जी जबरदस्त हुई, जी सबसे अच्छा दिन कहेंगे। लेकिन आज का जो दिन है ना, जो ग्रेटेस्ट महिला मदर मैग्निफिसेंट मैरी के नाम लिख देना चाहिए। जी हालांकि वो 3-2 से हार गई, जी लेकिन क्या जज्बे से 38 साल की उम्र में उसने फाइट किया अपने से जी 15 साल कम उम्र की लड़की वेलेंसिया के साथ। जी और ऐसा तो लगा, मुझे तो लग रहा था कि जीत गई, लेकिन बस थोड़ा सा रह गया। तो ये तो आज दिन डेडिकेट कर देना चाहिए एमसी मैरी कॉम के लिए। जी जी, तो ये बिल्कुल पहली चीज। बिल्कुल। अब ये हार से हमने शुरू की, क्योंकि मैरी कॉम से बड़ा नाम नहीं हो सकता। हम लोग की बदकिस्मती है इस देश की कि हम लोग फिल्में तो देखते हैं, जी, लेकिन रियल मैरी मैरी नहीं बनाते हैं। ये सही बड़ा, बात है। फिल्म से ही शायद लोगों को मैरी कॉम का नाम पता चला हो। एनीवेज, खैर, बात यह है कि आज तो आप समझिए कि मैरी को अगर छोड़ दिया जाए तो आज तो धमाका रहा भारत के लिए। हॉकी में सुबह सुबह एक जी क्लिनिकल विन, मैं कहूंगा जी क्लिनिकल विन अर्जेंटीना के खिलाफ हुआ। जी जिस तरह से पेनल्टी कॉर्नर्स भारत ने अर्जित किए, हालांकि कन्वर्शन में दिक्कत थी, और खाली अर्जेंटीना ने डिफेंड किया, और अंतिम 2 3 3 4 मिनट में जो हम लोगों की नर्वस होने की जो कहानी थी, मुझे वो आज नहीं दिखी। और जी उस दौरान हमने 2 गोल मारे, भारत की जी, टीम ने 2 गोल बिल्कुल। मारे। जी और एक बात और बता दूं बोरा साहब, हॉकी जी के बारे में, जी पूल बी में इस बात का डर है लोगों को कि भारत से सामना न करना पड़े। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें तो बेल्जियम सबसे ऊपर आ गया है, जी लेकिन भी हॉलैंड है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, ब्रिटेन है। ये चारों के बीच में अभी चीजें खुली हुई हैं, और कोई भारत से क्वार्टर फाइनल में भिड़ना नहीं खेल, चाहता है। जी क्वार्टर जी जी फाइनल में ये है, तो ये चल रहा है। तो ये है, हालांकि जापान से कल मैच है, लेकिन वो एकेडमिक इंटरेस्ट का है। जी। तो हम तो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, और शायद मैच आगे बढ़ते बढ़ते पीक होगा। अच्छा है कि अभी बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया इस स्टेज पर अब नहीं है। तो एक ये रही बात। जाते जाते हॉकी पे एक चीज पूछना चाहूंगा। जी हमारे जरूर, दो तीन दर्शकों ने सवाल पूछा है, कुछ पूछे ना। वो आपके लिए सवाल है सतीश जी, हाँ कि बताइए। कहते हैं कि इस ओलंपिक में रोमांस थोड़ा कम है, हॉकी में खास तौर से, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है। और इसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं हुई, और पाकिस्तान वास्तव में शायद इस ओलंपिक्स में नहीं है हॉकी के अंदर। तो शायद बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल पूछ बैठे मेरे से कि आप अपने जो विशेषज्ञ हैं, उनसे जरा बात कीजिएगा 2 मिनट इसके बारे में अपने शो के अंदर। तो इसलिए मैंने मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान इस 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट है शायद, मुझे लगता है ओलंपिक के अंदर वो, और वो यहाँ शिरकत भी नहीं कर रहा है, तो उनको भी बड़ा दुख हो रहा है। तो वो रोमांस थोड़ा कम हो जाता है एशियन टीम के हिसाब से। देखिए, अब क्वालिफाई करने के करके पहुंचना पड़ता है ओलंपिक्स में, जी और भारत क्वालिफाई करके पहुंचा है, और क्वालिफाई भी बहुत मुश्किल परिस्थिति में हुई थी जी भारत के लिए भी। जी तो अब क्वालिफाई नहीं करा तो क्या कहें। अब तो पाकिस्तान को लेकर उतना भारत में ऐसे भी रोमांच नहीं रहता। तो भारत के लोग थोड़ा सा पाकिस्तान को दूसरे नजरिए से देखते हैं, खेल से ज्यादा राइवलरी देखते हैं। जी तो ये है कारण मुख्य। जी। तो ये है, बस इतना पर ही कह हैरानी सकते। पर हैरानी की बात है कि पाकिस्तान का क्वालिफाई ना करना, वर्ल्ड रैंकिंग में ऑलमोस्ट 18 नंबर पे आ जाना, ये थोड़ा सा, क्या कहते हैं कि एक टाइम की वर्ल्ड चैंपियन थी जिसे कहते हैं, कि वो 12 का हिस्सा भी ना बन पाए, तो थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है देखा जाए तो। वहाँ बहुत चीजें खराब चल रही हैं। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स का वहाँ भी शिकार है।
जी। और उन्होंने जो आर्टिफिशियल ग्रास पे, एस्ट्रोटर्फ पे जो चीजें अब बदली हैं, वो सारी चीजों से अभ्यस्त नहीं हुए हैं, तो ये दिक्कत हो गई है। जो लास्ट उनकी टीम थी 18 तक ठीक थी, उसके 18 के बाद से तो अब 3 साल हो गए। चलिए आगे चलते हैं भारतीय खेलों में, खास तौर से हॉकी के बाद दूसरा चमत्कार आज के दिन का कौन-सा था? जी, देखिए आज तो पीवी जी, सिंधु का मैच असली तो है तो कल है, जी, कल ही है मैच। लेकिन आज जिस तरह से मियां ब्लिचेट के साथ उसने खेला, तो उसमें ये लगा कि उसने जोर भी लगाया, जोर नहीं भी लगाया और दिमाग से खेली, कूल टेम्परामेंट से खेली और मैं कहूँगा कि एक तरफ़ा ही लगभग जीत हासिल की। दूसरे गेम को थोड़ा-सा छोड़ दे तो, लेकिन फिर भी उसने शानदार वापसी की थी और थोड़ा-सा मामला गड़बड़ा रहा था लेकिन एक तरफ़ा ही कहेंगे वो जीत हो गई। जो अच्छी बात और रही आज के दिन में आप देखिए कि बहुत सारे अच्छी चीजें हैं तो उसका जिक्र अब एक साथ ही करें क्योंकि आप देखिए तो सिंधु के अलावा अतानु दास जो जी, दीपिका कुमारी के पति भी हैं, दीपिका कुमारी स्टैंड में थी, अतानु दास ने 2 टाइम के ओलंपिक चैंपियन, 2 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन को कूल टेम्परामेंट से हराया। हालांकि जी, जी। आर्चरी तो बड़ा मतलब क्या कहे वो जुआ ही होता है। प्रेसिशन वाला गेम। हाँ, हाँ, तो वो हराया। ये एक अच्छी बात थी, बड़ी कूल टेम्परामेंट के साथ हराया। दूसरी चीज़ की एक बड़ी शानदार चीज़ बॉक्सिंग में भी हुई कि हेवीवेट ग्रुप में भारत की एंट्री अब इतिहास खंगालना पड़ेगा, रहती नहीं, वो जी, क्वालीफाई नहीं करते हैं। जी, और वो भी एक भारत के सतीश कुमार ने आज लड़ा बॉक्सिंग और लड़ के अभी जीत गए, तो अगले राउंड जी, में पहुँच गए। जी, तो ये 2 चीज़ें अच्छी हुई और मनु भाकर, जी, जिनका हम खास तौर से ज़िक्र करना चाहेंगे कि अभी वो सभी के निशाने पे हैं, शूटिंग वालों को काफ़ी कुछ आलोचना झेलनी पड़ रही है कि शूटिंग का शूट आउट हो गया वगैरह-वगैरह। लेकिन मनु भाकर आज 25 मीटर के पिस्तौल वाले में आज वो 5वें स्थान पर है, ये क्वालिफिकेशन राउंड है। कल जी, रैपिड वाला होगा और जी, ये अच्छी बड़ी बात क्या है कि ये जो क्वालिफिकेशन वाला होता है, वो भी जो है काउंट होता है फाइनल। जी, 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 5वें स्थान पर है वो अभी। जी, अभी गोल्ड लेने वाली एक लड़की उनसे नीचे है। जी, तो एक उम्मीद वहाँ जगती है, देखें क्या होता है और अच्छा आज उन्होंने मारा 292 उनका स्कोर अभी तक है। तो जी, ये एक अच्छी चीज़ रही। इसके अलावे जो अगर हम कहें तो अ, गोल्फ में भी अच्छा उतरे हैं भारत के अनिबरन लहरी जी, और फाउद मिर्जा, जो जी। मैं इक्वेस्ट्रियन की बात कर हाँ, रहा था। इक्वेस्टन की बात कर रहे हाँ, थे आप। हाँ, हाँ, मैं उनसे बड़ा अच्छा उम्मीद कर रहा हूँ, उनके बारे में मेरे मेरे पास अपडेट नहीं है। जी, लेकिन अब देखिए कि जो भी है, अब इतना तो आज का रहा तो जो जहाँ-जहाँ अपने टारगेट थे वो लगभग-लगभग पूरे हो गए, सिर्फ हुँ। मैग्निफिसेंट मेरी को छोड़ कर के। कल का दिन थोड़ा बताइए कि क्या-क्या संभावनाएँ हैं? क्योंकि संभावनाएँ आपने कल शाम को बताया था कि आज की संभावनाएँ बहुत बढ़िया और वो तो सारी सत्य साबित हो गई। अब ज़रा आज भी अपनी भविष्यवाणी कर दीजिए, कल की संभावनाएँ क्या है? तो थोड़ा-सा अ, मनोबल बढ़ जाए। देखिए भविष्यवाणी नहीं है बोरा साहब, सीधी-सी बात है। कि कैलकुलेशन है, सबके परफॉर्मेंस देख के आप सोच समझ सकते हैं पहले का और अभी का। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सुपर कल 5 महिलाएँ हमारे भारत की कल मैदान में होंगी। जी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंधु से, पीवी सिंधु आ सिंधु रही है। से। जी, हाँ। हाँ, तो पीवी सिंधु का यामागुची के साथ मैच है, वो जापान की धरती पर है। हालाँकि दर्शक नहीं है और ये अकाने यामागुची का कोर्ट क्राफ्ट बहुत अच्छा है, मूवमेंट बहुत अच्छा है, हाइट बहुत कम। तो जी, ये कल हाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैंने बहुत सारे मैच देखे हैं अकाने यामागुची और सिंधु के। जी, तो ये एकदम सुपर मुकाबला होगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। मैं अभी इतना भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि ये 3 राउंड में जाएगा, वेरी 3 गुड, गेम तक जाएगा। वेरी गुड। ये पक्का और जिसने अपना कूल और टेम्परामेंट और नर्व्स बना के रखा वो जीतेगी। तो सही एक तो बात। ये हो गया। दूसरा दीपिका कुमारी को भी अपना अपना उनके हस्बैंड ने तो अपना नर्व्स कंट्रोल करके आज दिखाया है। अब उनकी कल बारी है कि वो दिखाती हैं कि नहीं क्योंकि कल उनके मैचेस होंगे।
तो वो एक अच्छे स्थान पे पहुंच गई हैं और उस दिन अभी तक 3 या 4 मैच जीत चुकी हैं। तो जी ये एक बहुत कल उम्मीद वहां से बन सकता है। और महिलाओं में ही हम चले तो मन्नू भाकर का तो मैंने आपसे बता ही दिया। इसके अलावा 2 महिला बॉक्सर्स, जी कल अगर लवलीना बोर्गोहेन जीत जाती है तो मेडल पक्का हो गया, कल ही पक्का मिल हो जाएगा। जाएगा, जी हाँ, ब्रॉन्ज हाँ पक्का हो जाएगा। जी। और लवलीना बोर्गोहेन का हालांकि मैच उस लड़की से है जिससे वो एक बार 2018 में दिल्ली में हार चुकी हैं, लेकिन खैर वो सब मैटर नहीं करता है। लवलीना बोर्गोहेन एक टेक्निकल और दिमागी बॉक्सर है, तो वो देखना होगा। और एक अपनी और लड़की जो है सिमरनजीत, वो सिमरनजीत, हाँ कल अपना पहला मैच खेलेगी। तो उससे भी उम्मीद है, मैंने आपसे कल ही कहा था कि वो जी एक और है अपनी, तो एक जी और उससे जी भी उम्मीद करें। जी इसके अलावा जो जो मेरे दिल की चीज है वो मैं कहूंगा, पहले ये भी बता दें कि जो लोग खेलों में ओलंपिक में इंटरेस्टेड हैं, अगर हॉकी का मैच कल दोपहर में होगा भारतीय समय से, जी दोपहर के जी बाद, जी लेकिन बाकी सब एक्शन सुबह कल 3-4 घंटे में अर्ली मॉर्निंग खत्म हो सब जाएंगे। खत्म हो जाए, जो भारत के स्टेक की चीजें। जी लेकिन हाँ, ये और कल एथलेटिक्स का पदार्पण होगा जो मेरे वाह दिल के वाह बहुत वाह वाह वाह, करीब। क्या बात है। और ये बहुत ही गर्व और मौका होगा, गर्व का मौका है कि 2 ऐसे इवेंट में भारत की दावेदारी ओलंपिक में क्वालिफाई करके हो रही है, जिसमें मैं तो कम से कम सोचता नहीं था। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, जी मतलब ये समझिए कि बहुत बड़ी चीज हो रही है कि जी 3000 मीटर स्टीपल चेज, जिसमें अफ्रीका का लगता है जैसे हो सकता है कि पहले 10 रनर वहीं के आ जाएं। ये जी वाला स्टीपल चेज से ही आप समझिए कि एक तरह से अफ्रीका का एक धमक पूरे दुनिया में जी जी कायम हुआ है। जी तो जी उसमें हमारा हीट में लड़का जो महाराष्ट्र का है, अविनाश साबले, वो जी क्वालिफाई करके पहुंचा है। वर्ल्ड कप जब दोहा में हुआ था वो मैच, वो दौड़ हमने देखी थी लाइव, तो जी वो क्वालिफाई करके आया है। मैं उसके ऊपर नजर रखा हुआ हूं जी और वो बहुत अच्छा टाइम भी निकाल रहा है। हालांकि देखिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड जब होगा कल, तो जी उसमें वो कैसा रहता है, ये एक देखने की बड़ी 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 चीज है, ये मैं मानता हूं। और दूसरा कि 400 मीटर हर्डल्स, जी जिसमें अमेरिकियों का दबदबा आपने देखा है और कुछ जी यूरोपियंस का दबदबा देखा है लगातार, एडविन मोजेस जैसे नाम, और तो ये सब इतिहास पुरुष हैं, और कई और। तो उसमें भी हमारा लड़का जो है एमपी जावेद, वो कल हीट में चले जाएगा। कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन यही मौका, यही बड़ी बात है कि वो एथलेटिक्स में इन 2 इवेंट्स में वो compete करेंगे। तो जी ये हमारे ख्याल से बहुत मेरे ख्याल से अच्छी चीज है। और हम तो आपको बहुत चीज एथलेटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन उतना तो लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं अभी इस देश में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये है तो कल भी हमारे 5 महिला सुपर स्टार्स कहेंगे, कुछ सुपर स्टार्स भी हैं, वो एक्शन में रहेंगे और एथलेटिक्स की शुरुआत होगी। हालांकि हॉकी में, हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा हॉकी के बारे में, जी कि हॉकी के मैच में एक भारत का जापान से बदला लेने का एक मौका होगा कि जी जापान की धरती पर जापान को हराएं। जी क्योंकि क्या हुआ था एशियन गेम्स में, हमने देखा था जापान से भारत हार गई थी, जी और उसका बदला लेने का मौका है किसी की धरती पे। और अभी तक जो जापान का प्रदर्शन रहा है बहुत खराब रहा है। यही मौका है कि कम से कम 5-7 गोल मार दे भारत और थोड़ा वो बदला हो जाएगा। और ये कल जो मैच का डिसीजन है उसका कोई एकेडमिक इंटरेस्ट तो है नहीं, भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। जी उससे स्टैंडिंग पता चलेगी पूल में, पूल बी में, कि भाई पूल में, अपने पूल में, अब ए है बी है ध्यान नहीं मुझे, कि उस पूल में दूसरे वाले पूल से कल पूल, उस पूल के 5 मैचेस, जी तो अंतिम मैचेस हैं ये, 5-5 सबको खेलना था। हम लोग तो 2 नंबर पे उसमें आ जाएंगे सर। हैं, हम लोग 2 दो नंबर नंबर पे पे आ तो जाएंगे। हम हैं। देखिए हम 2 नंबर पे हैं, उधर बी में कौन सा होगा? वहां पे बी में 3 नंबर से मुकाबला होगा सर। तो 3 नंबर पे कौन आएगा ये अभी तय नहीं। हाँ, 2 का 3 से, 3 का 2 से, और 1 का 4 से, 4 का 1 से। हाँ, तो अभी तय नहीं है उनके यहाँ, वहां का मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि हॉकी में उस पूल में जिसमें नीदरलैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन
जैसे देश हैं, बेल्जियम जो टॉप पे है, वो तो खैर बेल्जियम जबरदस्त तरीके से ऊपर है। तो बात ये है कि वहाँ वहाँ होड़ लगी हुई कि भैया कम से कम इस बार भारत की टीम से टकराए ना। तो ये कल पता चलेगा कि हमारा जो है क्वार्टर फाइनल किससे होगा। मेरा अंदाजा कुछ ऐसा है कि एक बेल्जियम अगर टॉप पे रहती, या तो सेकंड या थर्ड पे जो टीमें रहेंगी वो नेदरलैंड या जर्मनी में से ही एक रहेगी। 2 और 3 की रैंकिंग शायद इन्हीं के पास ही जाएगी, ऐसा आभास होता है। तो आज का मैं कुछ आपको रिपोर्ट बता दूं कि जी आज साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया है। जी। और एक मैच जो है शायद नीदरलैंड का किसी के साथ या किसी के साथ वो ड्रॉ हुआ है। तो अभी ओह क्लियर नहीं है कि 2 नंबर पे कौन रहेगा, वहां पे 3 नंबर जी। पे कौन रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं तो कल का को वैसे तो भारत की एक तरफा जीत होनी चाहिए और ज्यादा अपने दौड़ भाग करना भी नहीं चाहिए। भारत को अपना प्रैक्टिस मैच की तरह जापान को लें, बाकी देखिए क्या होता है। तो ये है कल बिल्कुल। की खास बातें हम समझते हैं। इसके अलावा आज ओलंपिक की कोई खास हाईलाइट आप बताना चाहें, कोई विदेशी हाईलाइट को जिसको आप बताना चाहें दर्शकों को, कोई खास बात आप हुई हो? देखिए ये कुछ खबरें आ रही हैं कि मेन जो मुख्य बात हम कहें तो कि जो कोविड का प्रकोप है उसके वजह से एक पूरी की पूरी टीम आइसोलेट हो गई है। जी आज वहां से हाईलाइट यही आ रही जी। और शायद ये टीम जो है ऑस्ट्रेलिया की ओ। है ना। तो आइसोलेट हो गई है, सब अपने अपने जगह में बंद हो गए हैं। ये वाली चीज आई है और ये ही मेन है। बाकी तो और अगर आप कहें तो खेल से खेल तक, खेल टू खेल चलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो खेल तो उतना चलेंगे। हम अब तो खेल तो चलेंगे। अब तो बहुत दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया करीब करीब स्टार्ट हाँ, हो गया। अभी तो खेल तो चलेगा। अब ओलंपिक तो पूरा होगा नहीं ही नहीं होगा मैं बोल फिर। रहा हूँ कि बाकी अगर डिसिप्लिन से पे आप जाएंगे तब तो जी लंबी बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए उसको अवॉइड करते हुए हम बस एक खास सुर्खी जो है वहां की जी यही आज निकल के आ रही है। जी जी जी। तो दर्शक मित्रों, ये थी आज की कहानी, और कल क्या हो सकता है उसके आने वाले दिन की स्क्रिप्ट, क्या कह सकते हैं सतीश जी के आपके उनके शब्दों के अंदर कहा जाए तो दर्शक मित्रों, लेंगे आपसे विदा, और फिर कल मुलाकात होगी कल की झलकियों के साथ कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि आशाएं अच्छी बहुत हैं, खबरों के साथ। अच्छी खबरों के साथ। और आज भी भविष्यवाणी कल की अच्छी खबरों के लिए है। तो हमें उम्मीद है कि कल भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लेकर कि कुछ मेडल्स वगैरह जुड़ जाए, टैली के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए, ताकि हमारी अब मेडल तालिका भी थोड़ी सी हेल्दी नजर आनी शुरू हो जाए। तो हम लेंगे आपसे विदा, और मुलाकात होगी फिर कल आपसे इसी शो के अंदर ओलंपिक ट्रैकर में विद सतीश के सिंह जी। तो विदा दीजिए हमको। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। जय हिंद।